फिर उसकी बड़ा का लास्टिक निकालूंगा और गुलेल बनाऊंगा और कबूतर मारूंगा। बोला जब अब दुकान खोल दिए हो तो 1 क्वार्टर दे ही दो। मैंने भी चाय में बर्फ डाल के ले आया, हम कहा लो पियो। वेडिंग में गठबंधन पहले होता है और चिंगारी सारी उम्र निकलती है। रोको 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 इसे रोको। थैंक यू, थैंक यू। बहुत कुछ सीखा है मैंने दिल लगाने में, बहुत कुछ सीखा है मैंने दिल लगाने में, और साइकिल तक बिक गई उसको चाट खिलाने में। और मेरी मोहब्बत का सफर कुछ यूं खत्म हुआ कि वो ससुराल चली गई और मैं पागल खाने में। तो मैं ऐसे लड़कों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि लड़कियों जैसे प्लीज आप लोग लड़कियों जैसे बाल ना रखें। अभी अभी मैं 5 किलोमीटर एक स्कूटी के पीछे जाकर जब वापस आ रहा हूं। मैम हमारे जमाने में विज्ञान बहुत उन्नति पर था। विज्ञान इतना उन्नति पर था कि मास्टर जी एक जीव को तुरंत दूसरे जीव में बदल देते थे। कहते थे चल बे गधे मुर्गा बन। तो मैम कल हमारे घर मेहमान आ गए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप चाय लेंगे या ठंडा। बोले जब तक चाय पियेंगे ठंडा भी लेते आना। हम कहा अच्छा हमसे होशियारी। मैंने भी चाय में बर्फ डाल के ले आया, हम कहा लो पियो। मैम कल मैं आधार कार्ड से एक दुकान पर पैसे निकलवाने गया तो दुकानदार ने मुझसे पूछा कि बैंक में खाता है। हमने कहा नहीं मैं तो घर पे खाता हूँ। उसने मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बताओ इसमें मेरी क्या गलती थी। तो एक नेताजी सभा में भाषण दे रहे थे कि हम शेर के बच्चे हैं, और उधर शेर बेचारा शेरनी को ये समझाते समझाते थक रहा है कि डार्लिंग मुझ पे विश्वास करो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अर्चना मैम आपको पता है बिल्डिंग और बेडिंग में क्या फर्क होता है? बहुत मामूली सा फर्क होता है। जब बिल्डिंग होती है तो चिंगारी पहले निकलती है और गठबंधन सारी उम्र रहता है। लेकिन वहीं बेडिंग में ऐसा नहीं है। बेडिंग में गठबंधन पहले होता है और चिंगारी सारी उम्र निकलती है। रोको 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 इसे रोको। मैम मेरे एक पड़ोसी हैं जिनका नाम भगवान है और उनकी लड़की का नाम भक्ति है। तो एक दिन मेरी मम्मी बोली कि तू पढ़ता लिखता है ही नहीं निकम्मा कहीं का, भगवान की भक्ति में ध्यान लगाया कर कुछ तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं भक्ति में तो बहुत ध्यान लगाता हूं लेकिन भगवान मानते ही नहीं। तो एक दिन मैं पड़ोसी के घर ही चला गया। मैं घर गया वहां बेल बजाया, एक लड़का निकल कर बाहर आया। हम कहा बेटा पापा घर पर हैं? बोला अंकल पापा तो नहीं है। तो हम कहा बड़े भाई होंगे? बोला नहीं अंकल वो भी नहीं है। तो हम कहा फिर मम्मी होंगी? बोला नहीं अंकल वो भी किटी पार्टी में गई हुई है। बहुत गुस्सा आया मेरे को। हम कहा फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? बोला अंकल मैं भी तो अपने दोस्त के घर आया हुआ हूँ। मैम मैं एक दिन बाजार गया, मैं एक दुकानदार से बोला कि भैया एक अंडर बियर दिखाओ। बोला ये लो भैया 110 रुपए का है। तो मैंने कहा इसकी कोई गारंटी वारंटी? बोला है यहाँ 15 दिन में 50 पुल टूट गए, कितनी छतें गिर गई।
कितने एयरपोर्ट की छतें गिर गई और तुमको कच्चे की गारंटी की पड़ी है। मैम जो ये लड़कियां बैठी हुई है ना, ये कभी नहीं मानती कि ये दूसरी लड़की से जलती हैं। ये हमेशा यही कहती हैं, जाओ फिर उसी से बात करो। तो अच्छा अर्चना मैम, एक बात तो है, जब शराबी को ना शराब का कीड़ा जब काटता है और जब उछलने लगता है तो शराबी किस हद तक जा सकता है, बस पूछो मत। एक दिन एक शराबी ने क्या किया, रात को 12 बजे मालिक को फोन लगाया, बोला हेलो ठेकेदार बोल रहे हो? बोला हाँ ठेकेदार बोल रहा हूँ। बोला दुकान कब खुलेगी? बोला 9 बजे खुलेगी। शराबी ने फिर थोड़ी देर बाद फोन लगाया, बोला हेलो ठेकेदार? बोला हाँ। बोला दुकान कब खुलेगी? अरे बोला 9 बजे खुलेगी, फोन रख। मेरे थोड़ी देर बाद शराबी ने फिर फोन लगाया, बोला अरे भाई बता दिया कि दुकान 9 बजे खुलेगी, 9 बजे खुलेगी, 9 बजे खुलेगी, फोन रख, दोबारा मत करना, नींद खराब कर रहा है। इतने में शराबी से न रहा गया, उसने फोन फिर लगा दिया, हेलो? बोला हाँ। बोला मैंने दुकान बोला है ना 9 बजे। अरे बोला वो बात छोड़ो, अरे मैं दुकान के अंदर हूँ। अब ठेकेदार घबरा कर आया और जैसे ताला खोला, ताला खोल के दुकान में चेक करने लग गया, इतने में पीछे से शराबी आया, बोला जब अब दुकान खोल दिए हो तो 1 क्वार्टर दे ही दो। तो मैं पागल भी ना, इनका चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन पागल तो पागल ही होते हैं। लेकिन फिर भी एक डॉक्टर एक पागल का इलाज कर रहा था, वो पागल रोज यही कहता कि मैं गुलेल बनाऊंगा और कबूतर मारूंगा, मैं गुलेल बनाऊंगा और कबूतर मारूंगा। तो उस डॉक्टर ने उस पागल का 6 महीने इलाज किया। फिर उसको बोला हाँ बोल अब क्या करेगा? बोला कि अब मैं शादी करूंगा। बोला वेरी गुड, शादी करेगा? बोला हाँ। बोला फिर उसकी साड़ी उतारूंगा। बोला गुड। फिर बोला उसका ब्लाउज उतारूंगा। बोला वेरी नाइस। फिर उसकी बरा उतारूंगा। बोला वाओ वेरी गुड। फिर बोला फिर क्या? फिर उसकी बरा का लास्टिक निकालूंगा और गुलेल बनाऊंगा और कबूतर मारूंगा। हम दुल्हन लेने आए हैं, यहाँ साला हमको प्लेट और कटोरा देके भिखारी बना दिया। कह रहे अरे भाई हम तो वापस चलेंगे, बहुत डरावना शहर है। हमारा चुनाव निशान खटिया बाटे, खटिया। अब भौजी हमका खटिए भी। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू थैंक यू। एक प्रवचन कर रहा था, एक बाबा जी कह रहे थे आहा, हमने बहुत अध्ययन किया है और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि भूरी आंख वाला व्यक्ति बेवफा होता है। इतने पंडाल में एक महिला बैठी थी, उन्होंने सुना भूरी आंख वाला व्यक्ति बेवफा। वो उठी, भाग के गई, फटाक से चप्पल पहना, ऑटो रिक्शा किया और सीधा अपने घर। अब घर पहुंची, दरवाजा खोला, सीधा बेडरूम में। अब उनके पति टावल वोल ओढ़ के लेटे हुए थे, उनके पास जाके बोली आंख दिखाओ, आंख दिखाओ। बोली अरे क्या हो गया, क्या है आंख में? बोला नहीं आंख दिखाओ। जैसे ही उसने आंख देखा, बोली हरे राम भूरी। अब इतने में एक महिला जो है पलंग के नीचे से निकली, कपड़ा वपड़ा ठीक करते हुए। oh, no! बोली ये बताओ आपको कैसे मालूम कि मेरा नाम भूरी है?
अच्छा अर्चना मैम, जब चुनाव का मौसम आता है तो बहुत मजा आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का हो, गली का हो, मोहल्ले का हो, नाली का हो। कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो टाइम पास के लिए फॉर्म भर देते हैं, उनको किसी पार्टी वोटी से कोई खड़ा उड़ा नहीं करता है। अब उनको पता है हारना तो है ही है। अब उनको देखो चुनाव निशान क्या क्या मिलता है, आलपीन, मोमबत्ती, खटिया। अच्छा, अब उनको 2 कमांडो मिल जाते हैं और वो हैरान रहते हैं कि पता नहीं यार किसके साथ लगा दिया, यहाँ कोई भीड़ उड़ तो है नहीं, इनके साथ क्यों लगाया है। हमें पता ही नहीं है कि ये हमारी सुरक्षा कर रहा है कि हम इनकी कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं तो कहता अरे भाई इधर आओ, वहां कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ रहो, कहीं खो गए तो आओ भाई हमारे साथ आओ, हमारे साथ चलो। अब देखो इधर जिसको खटिया का निशान मिला है वो पहले ही दिन अपने गांव में वोट मांगने चला जाता है। अरे भौजी कैसी हो, नमस्ते, अब की बार हमको ही वोट देना, हम अपने गांव चमकाए देव, अब चिंता जिल्ला नाली के कूड़ा हम खुदे हाथे से उठाए देव। कहे ननकवा ये बात तो ठीक ही है, लेकिन ननकवा ये बतावा तुहार चुनाव निशान का है। कह रहे भौजी हमारा चुनाव निशान खटिया बाटे, खटिया। अब भौजी हमका खटिए दियो। अब इतने में उसका पति पीछे से लठ लेके आ गया, बोला ससुर के नाती है, अबे जो नहा नेता बने से पहले गांव को बहन बिटिया मेहरुआ के छेड़े ला गया, लठ लेके उसके पीछे ला दिया। अच्छा वोटिंग हो गई, अब रिजल्ट आ रहे हैं। अब कुछ निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं जो रिजल्ट को टीवी पे ठीक से देखते नहीं है डायरेक्ट, उन्हें पता है कि हारना तो है ही है, तो ऐसे देखते हैं, अरे भाई आ रहे हैं चुनाव के परिणाम, अरे भाई कुछ और लगाओ, कुछ गाना वाना देखो। अब इतने में रिजल्ट आ गया, पता लगा उनकी जमानत जा। अब सुबह नेताजी घर में बैठ के दातून उतून कर रहे हैं। अब उधर से गुप्ता जी आ गए, अरे शर्मा जी चलिए कोई बात नहीं, आप चुनाव लड़े, हार गए, चुनाव में हार जीत तो रहती है, अब की बार हारे हैं, आप कभी जीत भी जाएंगे, आप हार गए हो कोई बात नहीं, आपके मुंह पे कह रहा हूँ आप हार गए। वैसे आपको एक बात बताऊं, आप भले हार गए हो लेकिन मेरे पूरे परिवार ने वोट आपको ही दिया। अच्छा इधर आओ, आपके पूरे परिवार ने मुझे ही वोट दिया है ना, इधर आओ। आपके परिवार में कितने लोग हैं? बोला 9 लोग हैं, 4 वोट मिले हैं, वो भी गिनती के। हमारे परिवार में खुद 6 लोग हैं, लेकिन वो 2 लोग कौन से हैं कि जो हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ नहीं हैं। अच्छा जब शादियों का सीजन आता है तो पंडित लोग बड़े होशियार होते हैं, दक्षिणा के चक्कर में कई बार जो है एक ही डेट सबको दे देते हैं, और पूरे दिल्ली में एक ही डेट में शादियां ही शादियां। उधर ब्रिज पर चढ़ के देखो खोपड़े ही खोपड़े, घोड़ियां नहीं मिल रही हैं, घोड़ियों की इतनी डिमांड चल रही है कि एक एक घोड़ी पे 2 दूल्हे बैठे हैं, और कोई पूछ रहा है भाई साहब आप इधर के चल रहे हैं क्या चांदनी चौक, मेरे दूल्हे को भी बैठा लो वहां रास्ते में उतार देना। अब पुल के ऊपर डांस चल रहा है, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। अब बाराती इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, कभी